श्री हनुमान जी लंकनी की बुद्धि को दीक्षित करके पूरी लंका में घूमे। मां जानकी कहीं नहीं दिखाई दी। घूमते घूमते कैसे घर के सामने जाकर खड़े हुए, जहां राम नाम लिखा देखा, धनुष बाण के चित्र देखे, आंगन में तुलसी का पौधा देखा। हनुमान जी को लगा कि इस भोग नगरी में ये राम भक्त कौन है। ब्राह्मण का रूप धारण करके अंदर प्रवेश किया। सोया हुआ विभीषण जाग गया। हनुमान जी से पूछने लगा कि प्रभु आप हैं कौन, आपको देख करके मेरे अंदर प्रेम उमड़ रहा। हनुमान जी ने अपना मूल स्वरूप छोड़ा, मूल स्वरूप में प्रकट हुए ब्राह्मण का रूप छोड़ा और पहली राम कथा विभीषण के आंगन में गाई। राम कथा सुन करके विभीषण जी की आंख में आंसू आ गए, रोने लगे विभीषण। हनुमान जी ने विभीषण के कंधे पर हाथ रख करके पूछा, विभीषण मुझे बताओ इस भोग नगरी में आप जैसा भक्त निवास कैसे करता है। तब विभीषण ने रोते हुए कहा, प्रभु जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है ऐसे मेरी रहनी है। लेकिन आज मेरे पर भगवान की अतिशय कृपा हुई है जो मैंने रामदूत के दर्शन किए। प्रभु आप मेरे घर पधारे, ये भगवान की बड़ी कृपा है। हनुमान जी ने कहा, तेरे जैसे पर कभी राम कृपा न करे विभीषण। तू राम का भजन करता है लेकिन भरोसा तो तू रावण का करता है। ऐसे जीव पर कभी राम कृपा नहीं करते। तुम मेरी तरफ देख, मैं एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदने वाला बंदर 100 योजन का समुद्र पार करके तुम्हारी लंका में मैं आया। जिसका कोई सुबह उठ करके मुख देखे तो उसे अन्न भी न मिले, ऐसा मैं अधम पशु। लेकिन मैं पूरी लंका में घूमा और रावण मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। ये मेरी ताकत नहीं थी विभीषण, यही मेरे राम का प्रताप है। हमारे निर्बल के बलराम, 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 हमारे निर्बल के बलराम। उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत, जपो निरंतर नाम।